हाथ पकड़ा और मेरा दोस्त हरिशंकर ने एक हाथ पकड़ा और उन्होंने खींच लिया। मैं जब 5 साल का था, माय मदर वेकेटेड हर बॉडी। उनका याद धीरे धीरे मैं बोलने लगा। पत्री साहब ने सीधा जाके मेरे माँ के पास था एंड इट वॉज अ वंडरफुल मोमेंट एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट मेरे लाइफ में। मेरे वो आनंद की क्षण में बोल नहीं सकता, मैं आंसू आने लग गया मुझे। एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल, मेरा पहला एस्ट्रल ट्रैवल है एंड थर्ड आई विजन। वो होने के बाद मैंने तुरंत डिसाइड कर लिया, जीवन में आखिरी सांस रहने तक मैं ध्यान को नहीं। नमस्ते। आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे मेहमान हैं वो होसपेट कर्नाटका के हम्पी विश्व धरोहर स्थल के पास रहने वाले एक बहुत ही बहुमुखी वास्तविकता में रहने वाले मास्टर हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम वेंकटेश काकुबुल सर का। दर्शकों, पहले हम उनसे मिले। मैं आप लोगों को बता दूं कि कैमरे के लेंस से तो आपको एक ही व्यक्ति दिखाई देगा, पर हमारे ये मास्टर्स से हमेशा कई मास्टर्स जुड़े होते हैं, दूसरे ग्रहों के मास्टर्स। हो सकता है आज हमें भी मौका मिल जाए दूसरे मास्टर्स से जुड़ने का। तो चलिए आज की आत्मा की यात्रा आरंभ करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मा की यात्रा में, पीएमसी हिंदी में। थैंक यू मैडम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ ग्रेट ऑनर। तो सर, आज के इंटरव्यू को शुरू करने के पहले मेरे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो मेरे अंदर उठ रहा है कि भारत में तो सारे लोग अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन आपकी पत्नी इतने दिन तक ध्यान कर रही थी, इतने सालों से वो ध्यान कर रही थी, फिर भी आपकी ध्यान की यात्रा इतनी देर क्यों शुरू हुई? 2003 में मेरा मैरिज हुआ और आई स्टार्टेड माय मेडिटेशन इन 2008। 5 साल की देरी हुआ। सबके लिए एक रीजन होता है, वो कहावत है, जब तक फल पकता नहीं है, जब तक वो फल खाने के लिए लायक नहीं रहेगा। इसी तरह एंड इट हैज टू कम, एवरी पर्सन आध्यात्मिक जीवन में आने के लिए एक समय आता है, वो समय में ही हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं। एंड द रूट कॉज इज माय वाइफ। मेरे दीदी लोग पहले ध्यान करते थे, लेकिन शादी होने के बाद ज्यादा प्रभाव मेरा बीवी से हुआ और 5 साल के बाद मैं ध्यान सीखा और ध्यान करने लगा। तो सर, उस 5 सालों में क्या आप उनके ध्यान के अनुभव सुनते थे या ध्यान की चर्चा घर पे होती थी सर? यस, वो सुनता था, मैं कभी भी मना नहीं करता था। आई यूज्ड टू लिसन। मैं सभी अनुभव सुनता था और उसके लिए मना भी नहीं करता था। मुझे वो क्या बोलते हैं ना, उसके ऊपर नेगेटिव फीलिंग नहीं थी। एंड बट आई यूज्ड टू नॉट डू बिकॉज ऑफ माय बिजनेस शेड्यूल। आई कुड नॉट डू एंड वो भी नहीं बोल सकते, उसके ऊपर मन भी नहीं था। तो आपने कभी ट्राई भी नहीं किया सर? एक दिन, मतलब कभी 5 साल में एक दिन भी ट्राई भी नहीं किया सर? नहीं, मैंने वो ट्राई भी नहीं किया, लेकिन मुझे अंदर से बहुत इच्छा थी, मुझे करना है। एंड वो इच्छा कब पूरी हुई? जब 2004 में मेरा बेटी का जन्म हुआ और उसको आफ्टर 3 इयर्स 2004 और 2005 में उसको स्कूल ज्वाइन किया। तब मुझे
ध्यान सीखने का अवसर मिला और मेरा ध्यान सिखाने वाले दोस्त का बेटा और मेरी बेटी दोनों सेम क्लास एंड मेरे वाइफ और मेरे दोस्त जो है ना वो दोनों बात करते थे, उसके बारे में चर्चा करते थे। और एक दिन मेरे दोस्त ने मेरे दुकान आके इसके बारे में बताया। वो भी मेरे दुकान में उनका कोई दोस्त आया था, उनको बताने के लिए वो मेरे दुकान आए, लेकिन मुझे भी बोलने लगे तुम भी ध्यान करो। हमने ध्यान शुरू किया ऐसा बोल के चले गए। लेकिन उनका जो दोस्त था वो अगले दिन नहीं गया, लेकिन मैंने गया। मैं उधर ध्यान करने चला गया एंड दैट वाज 2008 में मैंने ध्यान शुरू किया। शुरू करने के बाद इमीडिएटली एक 1 वीक के अंदर ही मुझे थर्ड आई एक्सपीरियंस और एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस हो गया। सर हम जानना चाहेंगे कौन था वो दोस्त जिसका एक दिन में जिनसे आपने बात सुनी और अब इतने प्रभावित हो गए कि आप ध्यान करने पहुंच गए। वो दोस्त मेरा दीदी का क्लासमेट था और वो भी पीएमसी में पीएसएसएम मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। उनका नाम है हरिशंकर और रिसेंटली वो कर्नाटका ध्यान प्रगति परिषद के प्रेसिडेंट हुए हैं कर्नाटका में। एंड वही दोस्त है मुझे जिन्होंने ध्यान सिखाया। तो सर पहले दिन जब आपने ध्यान किया कैसा लगा आपको? याद है आज वो पहला ध्यान जो आपने जाकर किया? बिल्कुल याद है, लेकिन मेरे दोस्त ने उस ध्यान के क्लास को बुलाया था ना उधर। इट्स ए ऑल इन वन क्लास। पहले योगासना करते थे, बाद में प्राणायाम करते थे, बाद में एट लास्ट दे यूज्ड टू डू 15 मिनट्स मेडिटेशन। मैंने पहले दिन वो 15 मिनट किया, लेकिन दूसरे दिन से मैं ये योगासना और प्राणायाम के ज्यादा उस मेडिटेशन के ओर ज्यादा आकर्षित होने लगा। एंड मैंने योगासना और प्राणायाम का समय कम किया और ध्यान का समय ज्यादा किया। और 1 वीक के बाद मुझे जब मैं घर में ध्यान कर रहा था, मेरा पहला अनुभव है एंड मैं ध्यान कर रहा हूं और ध्यान में मुझे पत्री सर को मैंने फिजिकली नहीं देखा था। मैंने एक मैगजीन के ऊपर, स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन के ऊपर उनका फोटो देखा था बस। ध्यान में बैठा हूं, लेकिन पत्री सर और मेरा दोस्त साथ में खड़े हैं हरिशंकर, और पत्री सर बुला रहे हैं इधर आओ बोलकर बुला रहे हैं, लेकिन मैं जा नहीं सकता। मैं तुरंत 2 बार बुलाने के बाद मैं बोल दिया मुझे आने के लिए नहीं हो रहा। एंड सार ने एक हाथ पकड़ा और मेरा दोस्त हरिशंकर ने एक हाथ पकड़ा और उन्होंने खींच लिया। एंड इट वाज द फर्स्ट एस्ट्रल ट्रैवल। इससे पहले मैं और एक बात बताना चाहता हूं। मैं जब 5 साल का था, माय मदर वेकेटेड हर बॉडी एंड उसके बाद उनका याद धीरे धीरे मैं बोलने लगा। एंड जब ध्यान में आया, जब ये मेरा पहला एस्ट्रल ट्रैवल हुआ, पत्री सर मुझे अपने ओर खींचने के बाद मैं एस्ट्रली उनके पास चला गया और आई कुड सी माई सेल्फ। उनके पास में देख रहा हूं, मैं और मेरा दोस्त और पत्री सर तीनों खड़े हुए, और पत्री सर मुझे सेकंड दिए और बोले कम हियर, आई विल मीट यू ए इम्पोर्टेंट पर्सन। ऐसे बोल के मुझे लेके गए। मैं सोच रहा था इनको मिलाएंगे, किस व्यक्ति को मिलाएंगे। एंड पत्री सर ने सीधा जाके मेरे माँ के पास कहा। एंड इट वॉज अ वंडरफुल मोमेंट एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट मेरे लाइफ में। मेरे
वो आनंद के क्षण में बोल नहीं सकता। मैं आंसू आने लग गया मुझे, और मैं एकदम स्टन हो गया। एंड किसे मीट कर रहे हैं, मीट कर रहा हूँ मैं इतने सालों के बाद। एंड व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेशन आई वाज 32 इयर्स, एंड 5 साल में मेरा माँ ने बॉडी वेकेट किया था। एंड इट हैज बीन 27 इयर्स आई हैव नेवर सीन माय मदर। उतने सालों के बाद मेरे माँ के सामने खड़ा होने के बाद मैं बहुत भावुक हो गया। एंड सर ने बोला चलो इनसे मिल लो। एंड मैं खुशी से आंसू आ रहे थे। और मैं जब ध्यान आया उसके 6 बरस के पहले, 6 इयर्स बिफोर, मेरे ग्रैंड मदर गुजर गए थे। वो जब इस दुनिया में थे 20 साल तक वो चल नहीं पाते थे, एक कॉट के ऊपर ही बैठते थे। एंड मैं जब से पैदा हुआ हूँ उनको ऐसे ही देखा था, मैं उनको चलते हुए कभी नहीं देखा था। एंड उधर मेरे माँ से मिलने के बाद उनके साइड में मेरे ग्रैंड मदर खड़े हैं मेरे। एंड मैं उनको देख के शॉक हो गया और अपने पैरों के ऊपर खड़े हैं। मैं तुरंत उनसे पूछने लगा क्या आपका पैर ठीक हो गया? इट वॉज ए स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन। एंड उन्होंने बोला इधर किसी का कमी नहीं रहती, ये डिसेबिलिटी नहीं रहती, एंड वी विल बी एवर एंड ऑलवेज। एंड ये बात मैंने उधर गमन किया कि जब वो इधर थे हमारे सबके साथ थे, वो उनका तो बहुत एज हो चुका था। एंड उस एक्सपीरियंस में मैं देख रहा हूँ ना, उधर वो बहुत यंग है, सुंदर है। एंड उन्होंने बोला इधर एवर यंग रहेंगे। एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल, मेरा पहला एस्ट्रल ट्रैवल है। एंड थर्ड आई विजन वो होने के बाद मैंने तुरंत डिसाइड कर दिया इस जीवन में आखिरी सांस रहने तक मैं ध्यान को नहीं छोड़ूंगा। एंड आई डिसाइडेड एंड आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। एंड उस दिन से मैं ध्यान ज़्यादा करने लगा। ज़्यादा ध्यान करने का मतलब बस 45 मिनट से 1 घंटे के ज़्यादा नहीं करता था। एंड मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस आते। तो सर जैसे आपको ये थर्ड आई एक्सपीरियंस हुआ, आप खाली 1 हफ्ते ही हुए थे आपको ध्यान करते हुए, तो क्या पहले आपने कभी किसी से सुना था कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं? मतलब उस एक्सपीरियंस को आपने कैसे लिया? एक सपने की तरह लिया या नहीं ये ध्यान का तोहफा है, ध्यान का गिफ्ट है जो आपको मिला है? क्या था आपकी समझ क्या थी उस समय उसके बारे में सर? Yes, this was very good question. And मैं जब ये थर्ड आई विजन और एस्ट्रल थर्ड आई विजन देख रहा था, एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा था, मुझे कोई वंडर नहीं था और मुझे कोई आश्चर्य नहीं था। एंड इट वाज ए स्पॉन्टेनियसली गोइंग ऑन। और इसका भी प्रश्न बहुत था, क्यों मुझे इसका कोई भी जिक्र नहीं किया। और मैं थर्ड आई ओपनिंग के बारे में और एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में सुना था बस, लेकिन उसका अनुभव नहीं हुआ। लेकिन अनुभव होने के बाद भी मैं कभी भी आश्चर्य नहीं हुआ। एंड बाद में पता लगा मुझे इट वाज माय पास्ट लाइफ गिफ्ट। एंड जिस तक मैंने अपनी पास्ट लाइफ में स्टॉप किया था और उधर से मैंने इस लाइफ में वो कंटिन्यू की। सर क्या था आपका कुछ पास्ट लाइफ का आपने एक्सपीरियंस किया उस समय? कुछ आपने देखा अपने पास्ट लाइफ के बारे में, अपने पिछले? नहीं, उस समय तो मैंने पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मुझे बस इतना लगा कि इट वाज वेरी यूज्ड टू। एंड थर्ड आई विजन, एस्ट्रल ट्रैवल मेरे लिए नए नहीं है। कोई विद्या जब जानी पहचान रहती है उधर नयापन नहीं रहता है, इट्स ए ऑनगोइंग प्रोसेस। वैसा मुझे एस्ट्रल ट्रैवल और थर्ड आई विजन था।
लेकिन उसके बारे में मैंने कभी भी थिंक नहीं किया था, और पास्ट लाइफ से इसका पहले मुझे कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन 2011 से मुझे एस्ट्रल मास्टर से कनेक्शन चालू हुआ, और उनसे बहुत सारे मैसेज आते थे। मैं उसको डॉक्यूमेंट करता था। एंड पहले पहले एक साइड होता था। वो सिर्फ वो बोलते थे, मैं सुनता था और लिखता था। और आफ्टर 2011 वो टू साइड्स हो गया। मैं प्रश्न पूछता था और उस प्रश्न के लिए वो उत्तर देते। इट वाज अ टू साइड्स इंटरेक्शन। सर, आपको याद है आपने पहला प्रश्न क्या पूछा था? यस। क्या जानने की इच्छा थी? क्या दूसरे ग्रहों की बातें, क्या जानने की इच्छा थी सर आपके नहीं, अंदर? मेरे मास्टर से पहला प्रश्न था, जब ये सब हुआ मुझे, एंड आई वाज वेरी क्यूरियस ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। मैं घर में ध्यान कर रहा हूँ, मुझे अच्छा हो रहा है। अगर मैं बस में बैठकर ध्यान करूंगा तो अच्छा होगा क्या? ट्रेन में ट्रैवल करने के टाइम, शादी में बैठकर ध्यान करें तो मुझे ध्यान लगता है कि नहीं? ऐसा एक्सपेरिमेंट करना मुझे बहुत इच्छा था। और एक दिन मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ। उस समय तक मुझे मास्टर से प्रश्न नहीं पूछा था। एंड वो एक्सपीरियंस क्या हुआ, एंड एक बहुत आ, क्या बोलते हैं, इट्स वाज प्रभावशाली, इम्पैक्टफुल, प्रभावशाली, डीपर में, बहुत गहरा, बहुत गहरा। पूरा डेप्थ। एक हिमालय में मैं चलकर जा रहा था। मैं डेप्थ में होल में गिर गया। एक होल के अंदर से मैं गिर गया। मैं अंदर गिरने के बाद आई कुड सी माई सेल्फ। मेरे सामने एक ऋषि बैठे हुए और ध्यान कर रहे हैं, और उनका आंख बंद है, और आंख बंद रहकर भी उन्होंने पूछा क्यों आया तो। और मैंने बोला, सत्य क्या होता है? यही मेरा प्रश्न था। पहला प्रश्न मैंने ऋषियों से पूछा था, सत्य क्या होता है? और उन्होंने सिर्फ इतना ही उत्तर दिया, जिस मार्ग से तुम आए हो वही सत्य है। ये बोल के वो चुप हो गए। लेकिन देन वंस अगेन आई कम बैक। मुझे मालूम नहीं पड़ा कौन सा मार्ग में गया हूँ। उन्होंने क्या बोला, इसका अर्थ क्या है, मुझे समझ नहीं आया। एंड उसके बाद में मैं मेरे फ्रेंड को इसके बारे में जिक्र किया, ऐसा ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, ऐसा बोला, उत्तर उन्होंने ऐसा दिया। एंड ही सेड दैट आप उनके पास कैसे गए? मैंने ध्यान किया, ध्यान के माध्यम से एस्ट्रल ट्रैवल करके उनके पास मैं पहुंच गया। यस, उसी का तुम्हारे पास ही वो उत्तर है। देखो, तुमने क्या बोला है वही उत्तर उन ऋषियों ने दिया है। यस, ध्यान ही सत्य है। ध्यान के द्वारा तुमने जो एस्ट्रल ट्रैवल किया है, सूक्ष्म शरीर यान किया है, वही सत्य है। और उसके द्वारा आपने किस ऋषि को देखा है वही सत्य है, और उनका वाणी सुना है वही सत्य है। यही बात ऋषि मुझे समझाने चाहते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं पाए। एंड इट वाज अ फर्स्ट इंटरेक्शन विद द ऋषिज ऑफ द हिमालय। एंड मैं उसके बाद में बहुत सारा प्रश्न पूछता था। एंड पहला मुझे स्टारवर्ड कनेक्शन स्टारवर्ड कनेक्शन बोलना है तो सिरिन स्टारवर्ड जियॉन मास्टर, उनसे मेरा कनेक्ट हुआ। एंड आई यूज्ड टू कॉल हिम इन माय मेडिटेशंस। मेरे ध्यान में हर एक समय मैं बुलाता था। और वी यूज्ड टू डू मेडिटेशन इन ग्रुप्स। हम दोस्त सब मिलके ध्यान करते थे, और बाहर भी दूसरी जगह जाके ध्यान सिखाते थे। एंड उस समय से उन्होंने जब कनेक्ट हुआ, मुझे एक बार बहुत ऊर्जा महसूस हुआ, और उसी क्षण से मैं
किस जगह पहुंचता हूँ, ध्यान करता हूँ, उधर मैं उनको इनवाइट करने लगा। एंड हर कोई बोलने लगे, यस आज कुछ ध्यान अलग है, बहुत सारा ऊर्जा आ रहा है, ये हर एक दिन ध्यान की तरह नहीं है। एंड बाद में मैं बोलता था, एंड ये जियान मास्टर का कमाल है, एंड ही यूज्ड टू कम एंड ही यूज्ड टू गिव सो मच ऑफ एनर्जीज इन माय मेडिटेशन। ऐसे मुझे जियान मास्टर्स के साथ कनेक्शन। सर, जैसे एक बार आपने बताया था कि आप अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते थे, लेकिन एक बार ध्यान में आप अंग्रेज़ी में बोलना शुरू किए, तो वो अनुभव के बारे में भी हमें कुछ बताइए सर। ये मेरा पहला चैनलिंग था। मैं इससे पहले चैनलिंग नहीं करता था। 2015 में एक बार हम दोस्त सब ग्रुप मेडिटेशन कर रहे थे। मुझे उतना अच्छा खासा इंग्लिश नहीं आता था। आई यूज्ड टू राइट एंड रीड, बट 30% तक मेरा बोलने का एसेंस था। एंड हम सब ध्यान कर रहे थे और तुरंत एक 20 मिनट तक एक इंग्लिश स्पीच आने लगा। और उसके बाद में मेडिटेशन खत्म हुआ, सब दोस्त आके मुझे बोलने लगे, ये वॉइस तो वेंकटेश का नहीं है, ये तुम बोल ही नहीं पाते, इतना अच्छा इंग्लिश तुम बोल नहीं पाते। एंड ऐसे बोलने के बाद मैंने बोला, ये बिल्कुल सही है। मेरे द्वारा विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने चैनलिंग की और उनका ही ये मैसेज है। वो सब लोग बहुत खुश हुए। एंड उसके बाद एक के बाद मेरा एक एक चैनलिंग एक्सपीरियंस होने लगा, बहुत सारे मास्टर से कनेक्टिव होने लगा। एंड एट दी अर्लियर स्टेज महाअवतार बाबा जी, शिरडी साई बाबा, इनसे चैनलिंग ज़्यादा होता था, स्वामी विवेकानंद जी का। एंड बाद में धीरे धीरे मैडम ब्लवेट्स्की, जीसस, मोहम्मद, ब्रह्मश्री, विश्वामित्र और ऐसे बहुत सारे मास्टर्स, परमशिवा, ऐसे। एंड और एक प्रभावित मास्टर है मैडम ब्लवेट्स्की। मैडम ब्लवेट्स्की का और ओशो का भी बहुत बार मुझे चैनल। एंड ऐसे ये चैनलिंग का एक्सपीरियंस तो अल्टीमेट है, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आता था, हिंदी बात करने नहीं आता था। मैं आपसे जो हिंदी बात कर रहा हूँ, ये मेरा लैंग्वेज है। जब चैनलिंग होता है, मेरे लैंग्वेज बदल जाता है। मैं वो वर्ड्स सुना भी नहीं रहता हूँ, वैसे वर्ड्स रोल आउट होते हैं। एंड इंग्लिश वर्ड्स भी आई कुड नॉट स्पेल दैट वर्ड्स, बट ऐसे वर्ड्स, वो प्रोनाउंसिएशन भी मुझे करना नहीं आता है, वैसा वर्ड्स इतना इजी से फ्लो होता है। एंड ये चैनलिंग में मैंने गमन किया, जो किया कि चैनलिंग के लिए हमारा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमारा मन की आवश्यकता नहीं है, और ये पूरा उन्नत लोक के चेतन हमारे द्वारा बात करते हैं। हम एक माध्यम बन जाते हैं उनके लिए, एंड वी आर द मीडियम फॉर देम, और हमारे द्वारा वो बोलने लगते हैं। सर, जब आप अपने बच्चों को बताते थे, आपके 2 छोटे बच्चे हैं, आपने जब उनको चैनलिंग के बारे में बताया, तो वो समझ पाते थे? मतलब ये क्या दूसरी दुनिया की बातें, वो किस तरह से लेते थे ये सब बातों को? वो बड़ी बेटी तो उनको पता था, क्योंकि वो जब बहुत छोटी थी उस समय से ध्यान कर रही थी। एंड जब चैनलिंग हुआ, उसने बहुत सारा प्रश्न भी पूछा, ये कैसा होता है, आप कैसा इतना अच्छा इंग्लिश बात कर सकते हैं, एंड इस तरह। एंड बाद में देखते देखते उसको मालूम हो गया। एंड सबसे सुनने के बाद, सब मास्टर्स के साथ, ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर बहुत हमारे घर में आते थे, उस समय बहुत अच्छी तरह से समझाते थे।
चैनलिंग क्या होता है और वॉकिंग क्या होता है, ऑटो राइटिंग क्या होता है, इनके बारे में। और ऐसा भी हुआ था, प्रेमनाथ सर को अ, मेरे द्वारा महातर बाबा जी चैनलिंग करते हैं पता था। और जब भी प्रेमनाथ सर आते थे, नाइट हाल्ट के लिए प्लान करके आते थे। मैं बोलता था, सर आप 1 घंटा 2 घंटा आके नहीं जा सकते सर, आप इधर ही रुकना है। और सर सर को भी बहुत मन था। और ये हम लोग रात भर स्पिरिचुअल डिस्कशन करते थे। और एक बार महातर बाबा जी का चैनलिंग हुआ तब प्रेमनाथ सर ने प्रश्न किया, हमारे गुरुजी वेजिटेरियन रैली करने के लिए बहुत बोलते हैं, इसका महत्व क्या है, आप हमें सुनाए। महातर बाबा जी ने इतना अच्छा उसका उत्तर दिया, आप जब वेजिटेरियन रैली करते हैं, आप माइक से अनाउंस करते हैं। माइक से अनाउंस करने से सभी व्यक्ति जो वो आवाज सुनते हैं, उनके कानों के द्वारा वो आवाज अंदर जाके उनमें परिवर्तन आता है। और आप कटआउट्स बना के लेके जाते हैं, उसके ऊपर स्लोगन लिखते हैं। उस स्लोगन्स को जब व्यक्ति रास्ते में देखते हैं, उनके आंखों के द्वारा वो अंदर जाता है और उनको परिवर्तन होता है। और आप एक ग्रुप होके रैली बनाते हैं, उस ग्रुप का एनर्जी सिस्टम इतना बढ़ जाता है कि आप चलते समय जो भी आपके सामने आता है, उस ग्रुप एनर्जी के साथ कनेक्ट होके उसके अंदर परिवर्तन आता है। देखो इतना सारा बेनिफिट्स है वेजिटेरियन रैली। इसलिए हमारे गुरु बोलते हैं आप शाकाहार रैली बनाओ, उससे बहुत चेंजेस आते हैं। वेजिटेरियन वर्ल्ड के लिए शाकाहार रैली बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तो कोविड का टाइम है, अब तो अलो नहीं है, लेकिन आफ्टर कमिंग डाउन एवरीथिंग फिर से वेजिटेरियन रैली होने शुरू होगा। और हमारे पास ही एक बल्लारी नाम के गांव डिस्ट्रिक्ट है, एंड उधर हाईएस्ट वेजिटेरियन रैलीज करते हैं। एंड ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं उधर बल्लारी में। गीता मैडम नाम उनका है, उनका नाम गीता है। वो बहुत अच्छा ये वेजिटेरियन रैली करते हैं। इससे मुझे ये वेजिटेरियन रैली का ज्ञान मिला, उस महातर बाबा जी का एक्सप्लेनेशन से मुझे ये ज्ञान। सर आप बचपन से वेजिटेरियन थे? आपके घर में Yes, हमेशा से yes. बचपन से मैं वेजिटेरियन हूँ, and we are very from our childhood we are vegetarians. पहले बहुत एक्सपीरियंस आते थे, चैनलिंग में कोई ह्यूमरस हो नहीं सकता, क्योंकि एंड वो मेरा मन बंद रहता है, एंड माय माइंड इज जीरो एट दैट टाइम। बट एक्सपीरियंसेस में मुझे एक ह्यूमरस का सिचुएशन याद हुआ। और जब हम ध्यान करते हैं, और एक बार ध्यान कर रहा था, और एक ध्यान में कौवा आया, और वो बोलने लगा। वो कौवा कैसा बोलता है, काव काव बोलता है ना। एंड मुझे एक अजीब सा महसूस हुआ कि वो रेगुलर ट्यून से नहीं बोल रहा है, कुछ समझाने के लिए वो प्रयत्न कर रहा है। एंड मैं समझ गया, और मैं मेरे अंदर ही बोला, जो एक्सपीरियंस होना है मुझे होना है, और मैं उसके लिए सिद्ध हूँ। और तुरंत शनि भगवान प्रकट हुए, और शनि भगवान प्रकट होने के बाद मैंने उनको आदर का स्वागत बोला।
आदर से हमारे ध्यान के अंदर आइए, हम सबको आपका ज्ञान बांटिए और आपका शक्ति बांटने के लिए मेहनत। और अभी भी मुझे याद है शनि भगवान ने बोला, तू कैसा व्यक्ति है, सब मेरे आने से डरते हैं, तुम मुझे बुला रहे हो, तुझे डर नहीं है मेरे आने से। एंड मैं तुरंत बोला, वो जो डरते हैं वो अज्ञानी है, मैं तो अज्ञानी नहीं हूँ, मुझे ज्ञान है। शनिदेव क्या काम करता है हमारे जीवन में वो मुझे ज्ञान है। मैं क्या काम करता हूँ वही उन्होंने तुरंत बोल दिया, मैं क्या काम करता हूँ हर एक जीवन में। नहीं, आप हमारे जीवन में कष्ट लाते हैं, कष्ट लाने से हम उसे कैसे फेस करना है ये हमें ज्ञान मिलता है, और उस क्षण से हमारा आध्यात्मिक उन्नति होता है, ये मैं जानता हूं। और जो व्यक्ति अपना जीवन में कष्ट देखता है उसको ही आत्म का प्रगति रहता है, उस व्यक्ति का आत्म प्रगति के ओर बढ़ने लगता है। ऐसे बोलने से शनिदेव बहुत खुश हुए और उन्होंने बोल दिया, आपके ध्यान में कभी भी मुझे इनवाइट करो, आप बुला सकते हैं, मैं आपको ज्ञान देके मैं चला जाऊँ। एंड दिस वाज वेरी ह्यूमरस एक्सपीरियंस, आई कुड से। सर, आपने एक बार 12 घंटे लगातार ध्यान किया, तो क्या आसान था, क्या था उसका अनुभव आपका? एंड जब मैंने ध्यान शुरू किया, मैं 45 मिनट से 1 आवर तक मैं करता था, उससे ज्यादा कभी भी नहीं करता। मेरे दीदी लोग सब बोलते थे, हम 3-3 घंटे 4-4 घंटे ध्यान करते हैं, हमको एक भी एक्सपीरियंस नहीं आता, तुझे कैसे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस आ रहा है? एक सिर्फ मैं आंख बंद करता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस चालू हो जाता, मैं कनेक्ट हो जाता था। और आई कुड नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड्स भी मुझे नहीं लगते थे, मैं जीरो स्टेट में चला जाता था। एंड दीदी ने बहुत पूछते थे, ये कैसा होता है? मुझे तो पता नहीं, बस हो रहा है। मुझे आंख बंद करने से तुरंत मेरा थर्ड विजन्स आते हैं और एक्सपीरियंस होने लगता है। एंड ऐसे हो रहा था। एंड 2016 एक दिन मुझे जब मैं ऑफिस में था, मुझे इंट्यूशन आने लगा, 12 घंटा ध्यान करो तो अंदर से आवाज आने लगा, यू हैव टू डू 4 आवर्स। मैंने हंसकर चुप हो गया, ये मेरे से होने वाला काम नहीं है, छोड़ दो, बस भूल जाओ। मैं भूल गया। और शाम में जब मैं फिर से ऑफिस गया, वो बहुत ज्यादा होने लगा, वो इंट्यूशन बार बार आने लगा। एंड रात को जब मैंने घर को आया, घर पहुंच गया, एंड आई शेयर दिस एक्सपीरियंस अबाउट दिस इंट्यूशन। इसके बारे में मेरे वाइफ को बोला, क्योंकि मुझे और एक गिफ्ट है। 1997 में my wife has entered into meditation, and उसको जो भी मेरा डाउट था, I used to ask my wife, मैंने ऐसा कहा है, ऐसा आप इंट्यूशन आ रहा है 12 घंटा बैठने के लिए, मुझे तो बैठने के लिए नहीं होता। एंड my wife said, if the intuition is coming, you have to sit, आपको बैठना है बस। आपका अंदर से आवाज आ रहा है, आपको बैठने के लिए कह रहा है, आप बैठना है बस। एंड वो सुनने के बाद मैं बहुत प्रभावित हो गया, और प्रभावित होके मैं तुरंत मेरे वाइफ को बोल के, मैं 12 घंटा ध्यान करूंगा, ऐसे बोल के रात को 9 बजे बैठा और सुबह 9 बजे तक कंटिन्यू ध्यान। वो उसके बाद में इतना कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर, ओ यस, वी कैन डू 12 आवर्स मेडिटेशन,
ये सब माइंड का खेल है। एंड ये हमारा मन है, कभी भी बोलता रहता है ये तेरे से नहीं होगा। यस, वी हैव टू, उस मन को हम हृदय से जब जोड़ेंगे हमारा काम अद्भुत होने लगता है। हृदय चैतन्य से हमें थिंक करना है। एंड उसके बाद में तो मैं कंटिन्यूसली 5 घंटा 6 घंटा पिरामिड के अंदर ध्यान करने का मुझे आदत हो गया। एंड इट हैज बॉट मी बहुत सारा चेंजेस लाया मैं। क्योंकि और एक मैं बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी 2008 में एंटर किया और अब तक मैंने एक ही बुक पढ़ा बस। मैं बुक पढ़ने का मुझे बहुत क्या बोलते हैं ना, मन नहीं है। मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान करने के लिए बहुत इच्छा है, लेकिन बुक पढ़ने का मन नहीं। एंड ऐसे मैं एक बार प्रेरणा सर से पूछा, सर मुझे बुक पढ़ने नहीं होता है, क्या करूं? कभी भी बुक पकड़ता हूँ, 2 पेज पढ़ता हूँ, मुझे नींद आ जाता है। मुझे स्कूल डेज से ही ऐसा ही है, क्या करूं? एंड सर ने बोला उसका जरूरत नहीं है, आपको होगा तो पढ़ो, नहीं तो नहीं। मैं भी बुक नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ सबका अनुभव सुनता हूँ, पत्री सार का ज्ञान लेता हूँ और बस ध्यान करता हूँ। और उस दिन में वो ब्लॉक पे चला गया मेरे अंदर से। ओके, एंड जो भी ज्ञान चाहिए मैं तुरंत ध्यान में बैठ जाता था, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। एंड कोई मास्टर्स आके मुझे मैसेज देके चले जाते। ऐसे सबका विषय के बारे में मैं कलेक्ट करने लगा। और एक बार पीएमसी कन्नड़ा में मेरा पहला क्लास था और वो 21 मास्टर्स 21 डेज का प्रोग्राम किए थे उन्होंने, उसमें मेरा पहला क्लास था। उससे पहले ऑनलाइन में कभी भी क्लास नहीं किया था कन्नड़ा में। हिंदी क्लासेस किया था, लेकिन कन्नड़ा में मेरा पहला क्लास था। मुझे 2 दिन से बहुत टेंशन हो रहा था, मैं क्या बोलूंगा। एंड और उस समय भी हर एक समय में मुझे सहायता करने के लिए मेरे वाइफ आ जाती। मैं टेंशन था और मेरे वाइफ ने बोला आपको कितना अच्छा वर है, आप मास्टर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप सिर्फ बैठ जाओ, अब फिर उनको इनवाइट करो, फिर देखो क्या होता है। मैंने बोल दिया, मेरे वाइफ को बोला यस यू जो भी आता है आप लिख लो। एंड मैंने बैठ गया। मैं बैठने के बाद आई इनवाइटेड ओशो को इनवाइट किया और उन्होंने मुझे कन्नड़ा में चैनलिंग होके कन्नड़ा में लिखा है। वो पूरा मेरा स्पीच रेडी हो गया। एंड वही स्पीच मैंने उस 21 डेज 21 मास्टर का जो प्रोग्राम था, वही स्पीच को मैंने वहां दोहराया और ध्यान करवाया। एंड बहुत सारे लोगों को कितना प्रभाव हुआ उस स्पीच से। देखो, हमारे सहायता के लिए मास्टर्स कभी भी रेडी रहते हैं, सिर्फ हमें काम करने का जो डिसीजन है लेना चाहिए बस। ये होने के बाद मुझे ये ज्ञान आया कि कभी भी जिस ज्ञान के आवश्यक होता है, तब हम मास्टर्स को इनवाइट करने के बाद हमें वो ज्ञान मिलता है। सर, आपके भौतिक जीवन में भी क्या कोई बदलाव आ रहा था? गृहस्थ के प्रति, बिजनेस के प्रति, बच्चों के प्रति,
क्या परिवर्तन आ रहा था? ये सब इतने सारे अनुभव, ध्यान के अनुभव के साथ साथ वहाँ क्या परिवर्तन आ रहा था? जरूर परिवर्तन आता था। अ, ध्यान से आने से पहले मैं जब ऑफिस में था, हमारा रिटेल काउंटर था और रिटेल काउंटर में बहुत सारा टाइम स्पेंड करता था और मुझे बहुत बॉडी पेन्स होके रात को बहुत बॉडी पेन्स आते थे और ध्यान करने के बाद मैं कभी भी इसका एहसास ही नहीं हुआ। जब भी मैं घर जाता हूँ, मैं सर रखता हूँ, मुझे तुरंत मिल जाता है। एंड और कभी भी मैंने हमारे बिजनेस ग्रोथ के बारे में मैंने थिंक नहीं किया। जैसे जैसे वो इम्प्रूव होना है और उसका मोड लेना है, वो अपने आप होता था। मैं पहले आई यूज्ड टू से ध्यान को ध्यान में आने से पहले मेरा टर्नओवर क्या था, ध्यान के बाद इतना बढ़ने लगा कि मुझे सिर्फ परिश्रम करना था, बस वो अपने आप इम्प्रूव हो रहा था। और एक बहुत अच्छी बात है, मुझे इतना सारा कोऑपरेशन मिलता था कि ये स्पेशली लॉकडाउन से पहले मैं हर एक दिन 9 बजे अपना क्लास स्टार्ट करता था। उस क्लासेस लेने के लिए सब प्रकार के जो एम्प्लॉयज रहते हैं दुकान में, उनसे सभी प्रकार के मुझे सपोर्ट मिलता था। एंड माय बिजनेस इज ग्रोइंग। एंड कभी भी मुझे मेरा बिजनेस कम हो रहा है इसका एहसास ही नहीं हुआ। एंड और एक मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया। एक बार मैंने सीक्रेट बुक पढ़ा था और उस सीक्रेट वीडियो को मैंने देखा। सीक्रेट वीडियो में वो बोलते हैं, जो भी आप काम लेते हैं और एक पेपर के ऊपर लिखकर एवरी डे यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट दैट आपका इतना टर्नओवर आ रहा है। मुझे याद है मेरा टर्नओवर करीबन 36 लाख टर्नओवर था। एंड मैंने सोचकर ओके सीक्रेट का है, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैंने 40 लाख कर दिया। एक्चुअली उस मंथ में मेरा टर्नओवर बहुत कम होने का चांसेस था, लेकिन मैंने क्या किया, 40 लाख का टर्नओवर एक फिगर लिख के, वो एक पेपर में लिख के मेरे कैश ड्रॉ के अंदर डाल दिया। Every day I used to come and I used to open my cash drawer and I used to see that paper. Oh yes, and I will repeat. मैं रिपीट करता था, वो आज इस महीने का टर्नओवर 40 लाख के ऊपर हो गया है। एंड अब इतना मैजिक है उसमें, 40 लाख 2283 मेरा टर्नओवर हुआ उसी में। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो गया, जो अमाउंट मैंने लिखा था उससे ज्यादा हुआ। एंड मैं बहुत खुश हुआ। मैंने 2 महीना इसका एक्सपेरिमेंट किया। एक अलग सा एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए। वो सीक्रेट वीडियो देखने के बाद मैंने उसका ऑपरेट किया। ऐसे बिजनेस में तो ध्यान में जब आया हूं, हर एक मुश्किलें एकदम आसान हो जाती। और एक मैं एक्सपीरियंस का बोलता हूँ। एक बार क्या हुआ था, जो हमारा बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक, उसका मर्जर हो रहा था, दूसरे बैंक से मर्जर हो रहा था। और उन्होंने 15 दिन तक 15 दिन बाद में पता लगा, लेकिन उन्होंने क्लोज कर दिया और दे हैव सेड दैट 3 मंथ्स हमारा बैंक नहीं रहेगा। वो एक
4-5 डेज तो मुझे टेंशन नहीं हुआ, और 5 डेज के बाद मुझे टेंशन होने लगा, क्योंकि मेरा सारा पैसा उस बैंक में अटक गया। एंड ऐसे ही ऑलमोस्ट 6 डेज हो गए थे, एंड 7th डे इट वॉज अ वेरी टेस्टिंग डे, और मैं दुकान जा रहा था। अब उससे पहले मैंने कभी भी मास्टर्स के साथ मैंने बिजनेस, मेरे पर्सनल के विषय में कुछ नहीं पूछा था। एंड उस समय बहुत मैंने सिसारा मास्टर को बोला, आप सब बोलते हैं, आपका नाम सुनने से ही उनका बहुत सारा काम होता है, उतना सारा ऊर्जा आप उनको देते हो, और मुझे भी इस परेशानी से आप बाहर निकालो। एंड यू वोंट बिलीव, दोपहर में बैंक से कॉल आया, सर आप कल से आपका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो हमारा पूरा मर्जर क्लियर हो गया, एंड आरबीआई हैज गिवन परमिशन। ये देखने से क्या होता है, मास्टर्स कभी भी हमारे साथ खड़े हैं, उनका काम जब हम करेंगे, हमारा काम वो हमेशा करने के लिए तैयार है। इसका एग्जाम्पल के लिए मुझे ये अनुभव हुआ। सर आप चैनलिंग क्यों करते हैं सर? क्या आप ऑन विल चैनलिंग कर सकते हैं, या बस मास्टर्स जब चाहते हैं तब वो आपके माध्यम से बोलते हैं? पहले तो मेरा विल चैनलिंग नहीं था, एंड ध्यान में जब बैठता था, वो एक बार होता था, एक बार नहीं होता चैनलिंग, एंड इट वाज अ डिसीजन ऑफ द मास्टर्स, कब आते थे मालूम नहीं होता, बट when they come, I will be ready, and I allow myself to channel. And 2015 से मेरा चैनलिंग का जर्नी शुरू हुआ, एंड 2019 तक ऐसा ही चला। एंड 2020 में जब मैं सिसारा मास्टर्स से कनेक्ट हुआ, उससे बाद हर एक सेशन में जब मैं चाहता हूँ, उनको रिक्वेस्ट देता हूँ, वो चैनलिंग करें, एंड इट हैज स्टार्टेड चैनलिंग एट विल। जब मैं सेशन से बैठता हूँ, सेशन के लिए मुझे चैनलिंग होने का जरूरत रहता है जब शुरू हो जाए। पहले तो इट वाज नॉट दैट, बट ये ऑलमोस्ट अप्रैल 2020 से अब तक ये सिसारा मास्टर का चैनलिंग, इट हैज बिकम चैनलिंग एट विल। जब भी मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, वो मेरे द्वारा चैनलिंग। I was completely made medium for सिसारा। and 2019 में मुझे और एक इंट्यूशन आया था, 21 days 6 hours मेडिटेशन इन पिरामिड। मैं जब ये इंट्यूशन आया, ये करने का बहुत मुश्किल है, 6 घंटा घर से बाहर निकल के ध्यान करना बहुत मुश्किल सोच के, मैं पहले मेरे मन में विचार आया था, माई वाइफ यूज्ड टू से नो, वो मेरा वाइफ ही नहीं बोलेंगी तो ये करने का काम नहीं है। और तभी भी मुझे आश्चर्य हुआ कि उधर वैसा नहीं हुआ। जब मैं उनसे शेयर किया, उन्होंने बोला आपको इंट्यूशन फॉलो करना ही है, मेरे बारे में सोचना नहीं, आपको इंट्यूशन फॉलो करना। और मैं तुरंत उसी दिन पिरामिड चला गया था। रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आई यूज्ड टू मेडिटेट इन पिरामिड फॉर 21 डेज। मैंने ऐसा ही किया, और बाद में इसके बारे में मैं सोचने लगा, क्यों मास्टर्स ने मुझे ये संदेशा दिया, क्यों करने के लिए बोला, लेकिन इसके बारे में मुझे उत्तर नहीं मिला। जब अप्रैल 2020 में when I was connected to सिसारा मास्टर, बाद में आफ्टर 3 months सब कुछ क्लियर हो गया। ओ यस, फॉर दिस कनेक्टिविटी
मुझे मास्टर्स ने इंट्यूशन दिया था। वो फ्रीक्वेंसी लेवल मैच करने के लिए मेरे अंदर क्या चेंजेस करना है, उन्होंने उस 21 डेज पिरामिड के अंदर पूरा क्लेंसिंग कर दिया। एंड मुझे पता लग गया, मेरा प्रश्न का उत्तर सिसारा मास्टर के चैनलिंग के बाद में मुझे पता लगा। एंड हर किसी को मैं यही संदेश देता हूँ कि आपको चैनलिंग नहीं हुआ, आपको ही दुख नहीं है। आपको वॉक इन नहीं हुआ, दुख नहीं है। ऑटो राइटिंग नहीं कर रहे हैं, दुख नहीं है। लेकिन अगर हुआ है तो आप उसको भी एंजॉय करें मेरी तरह, क्योंकि मुझे चैनलिंग हो रहा है एंड इट्स माय सोल एजेंडा। मैंने इसे स्वीकार करके, मैंने ये डिसाइड करके इस दुनिया में आया एंड ये मेरा सोल पर्पस है एंड मेरा सोल एजेंडा है। एंड हर किसी के सोल के पर्पस यूनिक होता है एंड हर एक के सोल एजेंडा यूनिक होते हैं। और मेरे जैसे उनका एजेंडा नहीं हो सकता है, उनके एजेंडे की तरह आपका नहीं हो सकता है। हर एक का सोल एजेंडा अलग रहता है, उनके सोल एजेंडा की तरह वो काम करना चाहिए। यस, एंड दे हैव टू बी हैप्पी व्हाट दे आर। हमें कोशिश नहीं करना, ये बात नहीं बोलूंगा। हमें ध्यान करना है, ध्यान का साधना करना है। ध्यान के साधन के बाद भी अगर ये चैनलिंग और थर्ड आई ओपनिंग, एस्ट्रल ट्रैवल, ऑटो राइटिंग, वॉकिंग ये नहीं हुआ तो आपको कभी भी उसके बारे में सोचना नहीं है। क्योंकि प्रेमनाथ सर कभी भी बोलते हैं, मुझे आज तक कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। मुझे एस्ट्रल ट्रैवल होने का भी मुझे एहसास होता है, फील होता है, लेकिन मुझे नहीं दिखता। उसके लिए पत्री सर ने बोला था, एक मास्टर ने प्रेमनाथ सर को विजन्स नहीं दिखते हैं ऐसे बोल के पत्री सर के सामने बोला, तो पत्री सर ने उस मास्टर को डांट दिया, मूर्ख, वो थर्ड आई विजन देखने के लिए नहीं आया, वो ध्यान प्रचार करने के लिए आया है इस दुनिया में। ऐसे बोल के पत्री सर ने उस मास्टर को डांट दिया। तब प्रेमनाथ सर को पता लगा, ओ यस, जो मैं अनुभव थर्ड आई विजन का नहीं है तो परवाह नहीं है। वो सब आई कुड से दैट पत्री सर एंड प्रेमनाथ सर वो सभी फोर्थ आई वाले हैं, दे हैव नॉलेज है, उनका ज्ञान चक्षु ओपन हुआ रहता है। एंड जिनको ज्ञान चक्षु ओपन हुआ है उनको थर्ड आई की आवश्यकता नहीं है। वो हजारों मास्टर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, हजारों मास्टर्स को मार्गदर्शन कर सकते हैं, हजारों नहीं करोड़ों मास्टर्स को मार्गदर्शन कर सकते हैं, जैसे हमारे पति सर। एंड दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस थर्ड आई एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रैवल, थर्ड आई विजन। उनके पिछले जन्म में वो सभी हुआ रहता है और इस जन्म में सिर्फ मार्गदर्शन करने के लिए, ध्यान प्रचार करने के लिए, ध्यान सिखाने के लिए उन्होंने जन्म लिया रहता है और सबके अनुभव सुनने के लिए। आप प्रेमनाथ सर को देख सकते हैं, कितने पेशेंस से सबका अनुभव सुनते हैं और काउंसलिंग करते हैं और गाइड करते हैं। वो एस्ट्रल ट्रैवल करवाते हैं दूसरों को, वो नहीं करते लेकिन वो गाइड करते हैं, कितना अच्छा गाइड करते हैं। उनका संकल्प शक्ति के बारे में तो पूरा दुनिया जानता है। एक बार प्रेमनाथ सर संकल्प किसी को बोल दिए, वो साकार होना ही है। ऐसे संकल्प की शक्ति के बारे में मैंने प्रेमनाथ सर से बहुत सीखा। एंड ऐसे इट वाज ग्रेट लर्निंग। मुझे सिसारो मास्टर ने मुझे और प्रेमनाथ सर को एक बना दिया। इट वाज द चैंटिंग ऑफ, जब से सिसारो मास्टर का चैंटिंग शुरू हुआ तब से सर यूज्ड टू ट्रांसलेट इट तेलुगु में, इतना अच्छा ट्रांसलेट करते हैं कि एंड इट वाज ए बाउंडिंग ऑफ द सिसारो मास्टर
वो मेरे द्वारा इंग्लिश बोल रहे हैं और उनके द्वारा तेलुगु बोल रहे हैं। एंड ऐसे मेरा एक्सपीरियंस हुआ। एंड ये सब के लिए सर, मुझे अपने कोई महत्वपूर्ण संकल्प शक्ति के बारे में बताइए। जैसे आपने कहा आपने बहुत प्रेरणा ली प्रेमनाथ सर से संकल्प शक्ति के, तो आपने अपने संकल्प के बारे में भी हमें कुछ बताइए। मेरा एक संकल्प है, मैं कभी भी प्रेमनाथ सर से पूछता था, सर मुझे बहुत साधना करना है, मुझे ध्यान प्रचार करना है, लेकिन मुझे समय नहीं, पूरा समय मुझे बिजनेस में चला जा रहा है, क्या करूं, मुझे एक आप ही उपाय दीजिए। उस समय संकल्प के लिए सर ने बोला, तुम संकल्प कर लो, मुझे ध्यान प्रचार करना है, पूरा दुनिया में मुझे ध्यान प्रचार करना है, और इसके लिए पूरा कम समय में मेरा बिजनेस होना है और उतना ही टर्नओवर होना है, और बैलेंस टाइम में मैं मेरा ध्यान प्रचार और ध्यान के बारे में साधना करने के लिए वो समय मैं यूज करूंगा। ऐसे बोल के सर ने मुझे 2019 में बोला। मैंने हर एक दिन में संकल्प करता था, यस ये मुझे होना ही है। और आप सबको पता है 2020 में मार्च में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने से पूरा समय मिल गया, हमने नहीं पूछा लेकिन नेचर ने हमें पूरा समय दे दिया। यस, मैं अभी बोलता हूँ मेरा संकल्प का शक्ति से वो प्रकट हो गया मेरे लिए। और एंड सिसारो मास्टर के चैनलिंग के बाद में मैं पूरा दुनिया में उनका संदेश लेके हर एक दुनिया में, हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में पहुंचने लगा। पूरा नॉर्थ में, आंध्रा में, कर्नाटका में और अटलांटा यूएसए में, सभी जगह हमारा ध्यान का प्रचार शुरू हुआ। और प्रेमनाथ सर के साथ मैं हर एक जगह सिसारो मास्टर का चैनलिंग करते हुए ये प्रचार का जो संकल्प मैंने किया था वो हो रहा। इससे ज्यादा संकल्प का एग्जाम्पल मैं दे नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे जीवन में अद्भुत क्षण है। 2008 से मैं ध्यान कर रहा हूं कि इतना समय ध्यान के लिए, ध्यान प्रचार के लिए मैं कभी भी नहीं दिया। एंड 2020 मार्च से इट वाज ए ग्रेट टाइम। बहुत मेरे जीवन का बहुत सारा समय मैं ध्यान को और ध्यान प्रचार को यूज करने लगा। सर, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरा जीवन का लक्ष्य है, तो मैं एक बात बोलता हूँ, हर एक पिरामिड मास्टर का लक्ष्य है शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत। इसी तरह मेरा जीवन का लक्ष्य भी वही है, पूरा दुनिया शाकाहार हो जाए, एक व्यक्ति भी मांसाहार नहीं रहना है। उस समय तक मैं इस दुनिया में रहूंगा और मेरे पत्री सार के साथ ये साकार होने के बाद उनके साथ ही मैं चलूंगा। यही मैसेज मैं सभी पिरामिड मास्टर्स को देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जीवन का लक्ष्य यही है, ध्यान सिखाना, ध्यान बांटना, और शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत साकार होते हुए देखकर इस दुनिया से और मैं जाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना शक्तिशाली संदेश हर एक ध्यानी के लिए, धरती के हर एक व्यक्ति के लिए सत्य सामने बिल्कुल खुलकर खड़ा है, हर एक को अपनाने के लिए। सर, पीएमसी स्टूडियो में आत्मा की यात्रा की श्रृंखला में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार हम इस एपिसोड को देखेंगे और हमारे दर्शक भी,
और पार पार प्रेरणा पाएंगे आपके जीवन से। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू, आपका धन्यवाद। और मुझे ये भाग्य मिला और आपके द्वारा ये हर किसी को ये संदेश पहुंचेगा और ये संदेश से उनके जीवन में बदलाव आए, यही मेरा भाग्य होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। कभी आपने सोचा था इतने थोड़े समय में इतना गहरा अनुभव, इतनी ऊंची ऊर्जा? यही है एक पिरामिड मास्टर का गुण। हर व्यक्ति मास्टर बन सकता है, वो अपने अंदर के गुण को पहचान सकता है। हर एक में वो क्षमता है। आज हमने भी एक शुरुआत की है। जब एक मास्टर की बात आप सुनते हैं, उसकी यात्रा को अनुभव करते हैं उसके साथ, तो आप अपने अंदर के मास्टर को भी जगाते हैं। इतने ऊर्जावान वातावरण में अब मैं आप सभी को छोड़ती हूँ। अपने प्रश्नों के जवाब पाने हैं तो यूं ही देखते रहिए आत्मा की यात्रा, और किसी मास्टर के ज़ुबानी शायद आपको भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।